तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे OSPF LSA के बारे में। We know LSA stands for Link State Advertisement। इट इज़ ए टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक इंफॉर्मेशन जैसा है जो राउटर्स एक दूसरे के साथ OSPF राउटर्स एक दूसरे के साथ शेयर करता है और कहाँ पे स्टोर के रखता है? LSDB पे, लिंक स्टेट डेटाबेस। लिंक स्टेट डेटाबेस पे एक्चुअली LSDB क्या रिप्रेजेंट करता है? LSDB रिप्रेजेंट करता है द एंटायर टोपोलॉजी। एंटायर टोपोलॉजी ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसमें हम लोग का कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। तो सपोज ये 3 राउटर है, R1, R2 और R3। ये तीनों राउटर में सीरियल लिंक है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिंक। और तीनों ही राउटर में हम लोग OSPF इनेबल करके रखा है। सपोज ये तीनों ही राउटर एक ही एरिया का मेंबर है। सपोज इट इज एरिया 0, एक ही एरिया का मेंबर है। तो राउटर 1 एक LSA जनरेट करेगा, राउटर 2 एक LSA जनरेट करेगा और राउटर 3 भी एक LSA जनरेट करेगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 1 LSA से। टाइप 1 LSA, इसको हम राउटर LSA भी कह सकते हैं। टाइप 1 LSA का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं पहले। इट इज जनरेटेड बाय एवरी OSPF राउटर। हर एक OSPF राउटर टाइप 1 LSA जनरेट करेगा। It doesn't move outside of the area। मतलब जिस एरिया के लिए ये टाइप 1 LSA जनरेट हुआ है, टाइप 1 LSA उस एरिया से बाहर नहीं जाएगा। मतलब राउटर 1 ने एक टाइप 1 LSA जनरेट किया है फॉर एरिया 0, राउटर 2 ने एक टाइप 1 LSA जनरेट किया है फॉर एरिया 0 और राउटर 3 ने भी एक टाइप 1 LSA जनरेट किया है फॉर एरिया 0। ये टाइप 1 LSA इस एरिया 0 के बाहर नहीं जाएगा। इसमें क्या इंफॉर्मेशन रहता है? इट contains the information
It contains all the information about the links. R1 के कितने लिंक्स है, उसका कॉस्ट क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, सबनेट क्या है, उसका सबनेट मास्क क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन टाइप 1 एलएसए के अंदर रहता है. इट इज यूज्ड टू बिल्ड इंट्रा एरिया टोपोलॉजी. इंट्रा एरिया मतलब दो टाइप का एरिया होता है, एक इंट्रा एरिया और एक इंटर एरिया. एक होता है इंट्रा एरिया और एक होता है इंटर एरिया. इंट्रा एरिया मतलब विद इन एन एरिया, इंटर एरिया मतलब बिटवीन एरियाज. मतलब R1 जो टाइप 1 एलएसए जनरेट करेगा वो R2 के साथ शेयर करेगा, R2 उसको R3 के साथ शेयर करेगा. मतलब देखो अभी R1 एक टाइप 1 एलएसए जनरेट किया है, R2 भी एक टाइप 1 एलएसए जनरेट किया है और R3 भी एक टाइप 1 एलएसए जनरेट किया है. ये एलएसए ये तीनों राउटर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेगा. मतलब अभी R1 के पास R2 ने अपना एलएसए R1 को भी शेयर किया और R3 को भी शेयर किया. R1 अपना एलएसए R2 को शेयर किया और R2 वही एलएसए किसको शेयर किया, R3 को शेयर किया. और R3 अपना एलएसए R2 को शेयर किया. R2 वो एलएसए किसको शेयर किया, R1 को शेयर किया. एक्चुअली एलएसए डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स के बीच शेयर किया जाता है. जब R1 का एलएस टाइप 1 एलएसए R2 के पास आएगा, R2 अपना डेटाबेस में स्टोर करेगा और R3 को वो एलएसए फॉरवर्ड करेगा. एक्चुअली ये क्या है, दिस इज द LSDB. दिस इज द LSDB. This is the LSDB of R1, this is the LSDB of R2 and this is the LSDB of R3. तो अभी देखो सबका LSA सबके पास है और ये टाइप 1 LSA है. मतलब इस LSA में हर एक राउटर का लिंक का सारा इंफॉर्मेशन कंटेन है, सारा इंफॉर्मेशन उसमें है. अभी ये तीनों R1 खुद का एलएसए, R2 का एलएसए और R3 का एलएसए, ये तीन एलएसए से ये पूरा टोपोलॉजी डिजाइन कर लेगा. ये पूरा टोपोलॉजी डिजाइन कर लेगा. R2 भी खुद का एलएसए, R1 का एलएसए और R3 का टाइप 1 एलएसए से इस एरिया का पूरा टोपोलॉजी डिजाइन कर लेगा. R3 भी खुद का एलएसए, R2 का एलएसए और R1 का एलएसए से इस एरिया 0 का पूरा टोपोलॉजी डिजाइन कर लेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप 1 एलएसए. तो ये तो गया थियोरी पार्ट. चलो हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं थोड़ा कि जो जो हम लोगों ने बताया, मैंने बताया, जो जो हम लोगों ने पढ़ा वो ठीक है या नहीं.
तो चलो ये हम लोगों का 3 राउटर है। और ये लिंक्स है उनके, और हर एक राउटर में एक लैन नेटवर्क है जो हम लोग लूप बैक से कॉन्फ़िगर कर लेंगे। सपोज ये है 12.1.0.0.124, ये 12.0.0.2/24, ये 23.0.0.2/24 इस इंटरफेस का आईपी, और ये 23.0.0.3/24। और हर एक राउटर में एक लूप बैक हम लोग बना लेंगे जो लैन नेटवर्क रिप्रेजेंट करेगा। नहीं तो हर एक राउटर में हम लोग को एक स्विच ऐड करना पड़ेगा। और इस लूप बैक को भी हम लोग LS OSPF में एडवर्टाइज कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का टोपोलॉजी। तो ये है सर। एरिया 0। हाँ बताओ। हाँ सर, थोड़ा लूप बैक के जो लूप बैक है ना सर, उसमें थोड़ा मेरा कंफ्यूजन है। हाँ लूप बैक देखो, थोड़ा लूप लूप बैक बैक जो है एक वो। राउटर में जो लूप बैक इंटरफेस ऑफ राउटर, लूप बैक इंटरफेस ऑफ राउटर, इसके बारे में अगर तुमको कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? इट इज ए लॉजिकल इंटरफेस। मतलब फिजिकली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अच्छा। इट इज यूज फॉर टेस्टिंग पर्पस। हम्म। It is also used for router ID for some routing protocols. By default it is up। मतलब इनमें हम लोग को नो शटडाउन कमांड देना नहीं पड़ेगा। अच्छा। सर, जैसे हम बोलते हैं कि मेरे नेटवर्क में लूप बैक हो गया। दैट इज नॉट लूप बैक, दैट इज लूप। लूप। दैट इज लूप। अच्छा अच्छा, वही। अच्छा, ये प्रोनाउंसिएशन लूप बैक और लूप में। अच्छा। अभी क्लियर और हुआ? सर, लूप के बारे में तो हम पढ़े नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, लेयर 3 में लूप के बारे में हम लोग का कुछ अभी तक नहीं है CCNA में। हम्म। और स्विच में है लूप, उसमें हम हम्म। लोग STP पढ़ेंगे। ओके ओके सर, हाँ। तो चलो R1, ठीक है। R1 में क्लियर कॉन्फ़िगर कर क्लियर सर। लेते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 1/0 IP एड्रेस 12.0.0.1 नो शट इंटरफेस लूपबैक 1 IP एड्रेस 10.0.0.1 एग्जिट। इसमें हम दोनों ही इंटरफेस को हम OSPF में एडवर्टाइज करते हैं। प्रोसेस ID 1 नेटवर्क, दोनों ही इंटरफेस है, उस दोनों को ही हम लोग OSPF में एडवर्टाइज करेंगे। तो हम नेटवर्क में ये कमेंट दे सकते हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर सारे इंटरफेस को OSPF में एडवर्टाइज करवाना है फॉर सेम एरिया, तो हम लोग ये कमांड यूज कर सकते हैं। जी 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 सर। ये हो गया R1 के कॉन्फ़िगरेशन। अभी R2 में क्या क्या करना है? ये दो इंटरफेस पे IP देना है, ये लूप बैक बना के इस उसको ये IP देना है, और ये तीनों इंटरफेस को OSPF में एडवर्टाइज करवाना है। तो हम लोग क्या कर फॉर एरिया 0। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 1/0 IP एड्रेस 12.0.0.2
नोशाट इंटरफेस सीरियल 1 by 1, आईपी एड्रेस 23.0.0.2। सिर्फ हम लोग अभी आईपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। नोशाट इंटरफेस लूपबैक 1, आईपी एड्रेस 20.0.0.1। अभी OSPF में ये तीनों इंटरफेस को हम लोग एडवर्टाइज करवाएंगे। फॉर एरिया 0 तो हो गया R2 में कॉन्फ़िगर। अभी R3 में एक ही इंटरफेस है, इंटरफेस सीरियल। कौन सा इंटरफेस है? 1 by 1, आईपी एड्रेस 23.0.3, नोशाट इंटरफेस लूपबैक 1, आईपी एड्रेस 30.0.0.1। राउटर OSPF 1 नेटवर्क फॉर एरिया 0। तो ये सिंगल एरिया के लिए हम लोग इन तीनों राउटर पे OSPF कॉन्फ़िगर कर दिया फॉर दिस सिंगल एरिया। तो सर मैं चाहता हूँ कि मेरा सपोज मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा हेड ऑफिस यहाँ पे है और मेरा ब्रांच है, सब लोकेशन में मेरा ब्रांच है। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक ऐसा मेरे को तो पॉसिबल नहीं कि हर राउटर को एनडीएस लेके या कुछ भी लेके उसको कॉन्फ़िगरेशन करे। मैं चाह रहा हूँ एक ही जगह में मैं एक ही राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करूँ या सब राउटर में वो इम्पैक्ट करे। नहीं, दैट इज नेटवर्क ऑटोमेशन। ऐसा नहीं होगा ना सर। नहीं होगा। दैट इज नेटवर्क ऑटोमेशन, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस टिल नाउ। ऑटोमेशन आएगा CCNA में थोड़ा बहुत, जिसमें हम लोग एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो वो हाँ सारा कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क नहीं मैं सर ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे देखिए सपोज मेरा ऑर्गेनाइजेशन जैसे मेरा OMC में है, मेरा OMC है हेड ऑफिस भुवनेश्वर, उसका ऑल ओडिशा जितना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना सर, सब डिस्ट्रिक्ट है, उसका ब्रांच है, ऑफिस है, सब कुछ है। मैं चाह रहा हूँ मैं मेरा यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन करूँ ऑफिस में एक राउटर में वो कॉन्फ़िगरेशन किया, वो क्या सब राउटर में वो इम्पैक्ट डालेगा या नहीं? हाँ, इम्पैक्ट तो डालेगा, इम्पैक्ट तो डालेगा। हम्म। जैसे मैं यहाँ पे अब जैसे बोले मैं यहाँ पे बैठ के OSPF सपोज सारे राउटर पे OSPF कॉन्फ़िगर है और तुम सेंट्रल लोकेशन में बैठ के तुम्हारे राउटर पे EIGRP कॉन्फ़िगर कर दिया या RIP कॉन्फ़िगर कर दिया, जी तो नेवरशिप जी नेवरशिप डाउन हो जाएगा। हम्म, तो इम्पैक्ट तो होगा। हम्म। डिपेंड करता है तुम क्या कॉन्फ़िगर करोगे। अच्छा तो नहीं देखो अभी सपोज नहीं सपोज 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 सर मैं और एक एग्जांपल है, जैसे मेरा कोई साइड है अपना साइड, तो कहीं वो तो पब्लिक में तो नहीं चलेगा, ये खुद का ऑर्गेनाइजेशन में चलेगा। हाँ तो मैं वही वही सपोज एक लिंक हो, कोई आईपी एड्रेस हो, कुछ भी हो, मैं उसको यहाँ से इम्प्लीमेंट कर दिया। मैं मेरा जितना लोकेशन है मेरा नेटवर्क में जो भी कनेक्टेड है वो उसको एक्सेस करेगा। वैसे हम कर नहीं पाएंगे क्या? फिर से बताओ एक बार क्वेश्चन। सपोज मेरा कंपनी का खुद का लिंक है, हाँ जैसे BSNL का खुद का एक लिंक है, कहीं दूसरा पब्लिक में वो ओपन नहीं होगा। जैसे आईपी एड्रेस होता है कि कोई लिंक हुआ है हाँ है ना सर? हाँ तो वो क्या करता है BSNL उसका सपोज हेड ऑफिस दिल्ली है, दिल्ली में बैठ के वो कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, वो सब जोन में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हाँ जैसे
मेरा मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं खुद का एक वेबसाइट है, खुद का एक लिंक है। मैं चाह रहा हूँ मेरा ही अपना बंदा इसको मेरे नेटवर्क में जो है वो करेगा। मैं सपोज उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, हाँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे राउटर में वो मैं मॉडिफिकेशन को इम्प्लीमेंट कर दूं और सब कोई उसको इजी से एक्सेस कर देंगे। हाँ, तुम्हारा वेबसाइट सिर्फ तुम्हारा ही नेटवर्क में ओपन होगा, बाहर ओपन नहीं होगा। हाँ, हाँ, ये कर नहीं सकते होगा। हो। हम्म। तो शो आईपी रूट, हम्म। ओएसपीएफ का राउटिंग, R1 का राउटिंग टेबल देखो। हम्म। ये 20 का रूट ओएसपीएफ से लर्न हुआ है। हम्म। 110 है एडी वैल्यू और 65 है कॉस्ट। हम्म। और 23 का रूट लर्न हुआ है ओएसपीएफ से, इसीलिए शुरू में ओ है। 110 है एडी वैल्यू, 128 है कॉस्ट। और ये 30 का रूट हम्म। भी लर्न हुआ है ओएसपीएफ से। 110 है एडी वैल्यू और 129 है कॉस्ट। तो देखो, नहीं। ये सीरियल लिंक है। सीरियल लिंक का कॉस्ट हम लोग पहले ही पढ़ के आए हैं कि कॉस्ट कितना है, 64। ये जो सीरियल लिंक्स होते हैं इसका कॉस्ट कितना होता है, 64। लेकिन इधर एक कॉस्ट हम लोगों ने देखा, इसका कॉस्ट है क्या, 23 के नेटवर्क में जाने के लिए 128। कैसे हुआ, R1 से 123 के नेटवर्क में जाने के लिए देखो, ये एक इंटरफेस है और ये एक इंटरफेस है। ये दोनों इंटरफेस का कॉस्ट ऐड होगा, तो 64 प्लस 64 128। और इसका कॉस्ट 65 कैसे हुआ, क्योंकि लूपबैक का जो कॉस्ट है वो होता है 1। शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, इसका कॉस्ट क्या है, 1। ये लूपबैक का डिटेल्स है, ये लूपबैक का डिटेल्स है। इसका कॉस्ट क्या है, 1। तो सपोज अगर ये लैन नेटवर्क होता तो इधर एक इंटरफेस रहता, उसका कॉस्ट क्या है, 1। तो R1 से उस लैन नेटवर्क में जाने के लिए कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 64 प्लस 1 65। ये क्लियर है। जी जी सर। तो चलो अभी हम लोग R1 में शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, उसका एलएसडीबी देखेंगे। तो एलएसडीबी में क्या है, देखो पहले देखो इसका राउटर आईडी दिखा रहा है और प्रोसेस आईडी, और उसके बाद दिखा रहा है एरिया, किस एरिया का एलएसए है। और ये राउटर लिंक स्टेट मतलब टाइप 1 एलएसए फॉर एरिया 0, टाइप 1 एलएसए फॉर एरिया 0। तो एक R1 का है, एक R2 का है और एक R3 का भी है। तीनों राउटर का एलएसए है। अभी ये तीनों राउटर का एलएसए सबके पास होगा। देखो इसके पास भी है और सॉरी, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, इसके पास भी है। एक्चुअली ओएसपीएफ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, इसीलिए एक दूसरे को ये रूट एक्सचेंज नहीं करता है, ये एलएसए एक्सचेंज करता है। वही एलएसए से बेस रूट निकाले जाता है यूजिंग एसपीएफ एल्गोरिथम। तो अभी R1 में आओ। मैंने क्या कहा था, टाइप 1 एलएसए से पूरा टोपोलॉजी मैप, मतलब ये टोपोलॉजी क्या है ये पूरा R1 बना लेगा।
टाइप 1 एलएसए से कैसे बनाएगा? तो सबसे पहले देखो, हर एक एलएसए का एक लिंक आईडी होता है और एक जिसको कहा जाता है एलएसआईडी, और एक होता है एडवर्टाइजमेंट राउटर। तो टाइप 1 एलएसए का एडवर्टाइज राउटर और लिंक आईडी दोनों ही सेम होता है। तो ये एलएसए किसने एडवर्टाइज किया? ये R1 ने एडवर्टाइज किया, और इसका लिंक आईडी वही होगा R1 का जो राउटर आईडी है। एज है 454 सेकेंड्स, ये एज बढ़ेगा। ये है सीक्वेंस नंबर, और ये है चेक सम। ये जो एलएसए है इसका इंटीग्रिटी चेक करने के लिए ये यूज होता है। इसका इंटीग्रिटी चेक करने के लिए ये यूज होता है। और ये है लिंक काउंट, मतलब R1 में कितना लिंक है, ये एलएसए R2 ने एडवर्टाइज किया है उसमें कितना लिंक है, और ये एलएसए R3 ने एडवर्टाइज किया है उसमें कितना लिंक है। तो क्या दिखा रहा है? R1 में कितना लिंक है? 3। लेकिन हम लोगों ने तो कहा है R1 में एक सीरियल इंटरफेस है और एक लूपबैक इंटरफेस है, तो 2 लिंक हो गया। अभी 3 लिंक कहां से आ गया? R2 में 2 सीरियल इंटरफेस है और एक लूपबैक इंटरफेस है, 3 लिंक हो गया। अभी इधर क्या दिखा रहा है? 5 लिंक, सेम एज R3। हाँ, 5 लिंक दिख रहे। इसमें एक सीरियल इंटरफेस है और एक लूपबैक, 2 लिंक होना चाहिए था, इसमें भी 3 लिंक दिखा रहे हैं। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो R1 जब खुद का एलएसए ओपन करेगा तो क्या देखेगा? शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर 10.0.0.1। इस कमांड से क्या होगा? इस कमांड से R1 मतलब इधर तुम जो राउटर आईडी दोगे उसका एलएसए ओपन करेगा। इसमें शुरू में ही देखो राउटर आईडी, प्रोसेस आईडी और किस एरिया का है। इसमें लिंक स्टेट आईडी भी है और एडवर्टाइजिंग राउटर का आईडी भी है, जो एलएसए 1 में दोनों ही सेम होता है। तो देखो पहले लिंक क्या दिखा रहा है? स्टाब नेटवर्क। एक्चुअली ओएसपीएफ लूपबैक को स्टाब नेटवर्क कंसीडर करता है। स्टाब मतलब जिसके आगे तुम जा नहीं पाओगे। और इसका सबनेट मास्क देखो क्या है? लूपबैक का /32 आ रहा है इधर, और उसका मेट्रिक। तो अपने एलएसए से इसको क्या इंफॉर्मेशन मिला कि मेरे पास एक लूपबैक नेट इंटरफेस है। तो ये कैसे डिजाइन करेगा? मैं सिर्फ R1 का एलएसए ओपन किया हूं, ये R1 है, मेरे पास एक लूपबैक इंटरफेस है। लूपबैक इंटरफेस जिसका कॉस्ट कितना है? 1। और क्या मिला इंफॉर्मेशन? इसका आईपी कितना है? 10.0.0.1। R1 टोपोलॉजी मैप बना रहा है, वही मैं दिखा रहा हूं। ओके, हाँ हाँ, जी 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 सर। ये अभी खुद का एलएसए ओपन किया है। सेकेंड एलएसए, लिंक कनेक्टेड टू अनदर राउटर पॉइंट टू पॉइंट। देखो सीरियल इंटरफेस में अगर एक्टिव नेवर रहेगा तो नेवर को भी एक लिंक काउंट किया जाएगा, इसीलिए 3 दिखा रहा है। इसीलिए 3 दिखा रहा है जब तुम देख रहे हो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। R1 का लिंक 3 दिखा रहा है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक में अगर एक्टिव राउटर है तो उसको भी एक लिंक कंसीडर किया जाएगा।
तो ये क्या बोल रहा है, लिंक कनेक्टेड टू अनदर राउटर पॉइंट टू पॉइंट। R1 ने क्या किया, अच्छा पॉइंट टू पॉइंट में और एक राउटर है, नेबर का राउटर आईडी क्या है 20.0.0.1। इसका राउटर आईडी क्या है, ये तो जानता ही है 10.0.0.1। और क्या है, राउटर इंटरफेस आईपी किसका, खुद का। उस डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर में जाने के लिए जो इंटरफेस का आईपी है वो कितना है 12.0.0.1, और उस इंटरफेस का कॉस्ट 64। अपने एलएसए से तीसरा क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एक स्टाफ नेटवर्क। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क जो होता है उसको भी स्टाफ नेटवर्क ही कंसीडर करता है ओएसपीएफ। उस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी और सबनेट मास्क, मतलब ऑब्वियसली यही होगा नेटवर्क 12.0.0.0/24 और उस स्टाफ नेटवर्क का कॉस्ट। ये अपने खुद का एलएसए से जो इंफॉर्मेशन मिला R1 को, उससे उसने इतना सा टोपोलॉजी बनाया। चलो अभी R1 क्या करेगा, R2 का एलएसए ओपन करेगा, उसमें क्या दिखा रहा है, लिंक कनेक्टेड टू अनदर राउटर पॉइंट टू पॉइंट। R2 कह रहा है कि मेरा ये जो राउटर है वो पॉइंट टू पॉइंट किसी एक दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड है, और जो राउटर से कनेक्टेड है वो 30.0.0.1 है। मेरा एक लिंक एक पॉइंट टू पॉइंट है जिसमें एक एक्टिव राउटर है जिसका राउटर आईडी है ये, और उसका राउटर आईडी क्या है 30.0.0.1, और मेरा जो इंटरफेस उस राउटर से कनेक्टेड है उसका आईपी एड्रेस है 23.0.0.2, और इंटरफेस का कॉस्ट कितना है 64। मेरा भी एक स्टाफ नेटवर्क है, ये /32 सबनेट मास्क से ओएसपीएफ को पता चल जाएगा कि ये लूप बैक है। तो ये क्या करेगा, R2 में भी एक लूप बैक डिजाइन कर लेगा जिसका कॉस्ट कितना है 1। आईपी क्या है 20.0.0.1, और /32 से पता चल जाएगा कि ये भी लूप बैक इंटरफेस है। ये दो हो गया। अभी लिंक कनेक्टेड टू ए स्टाफ नेटवर्क, लिंक एक स्टाफ नेटवर्क से कनेक्टेड है और जिसका सबनेट नंबर है 23.0.0.0 और नेटवर्क मास्क है 255.255.255.0। अच्छा, तो R1 को पता चला R2 का जो लिंक R3 से कनेक्टेड है उसका वो लिंक स्टाफ नेटवर्क है, उसका सबनेट क्या है ये, ऑब्वियसली क्योंकि ये आईपी इसी सबनेट में आता है, और उस लिंक का कॉस्ट कितना है 64। अभी भी R2 में और दो इंफॉर्मेशन है, लिंक कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क जिसका राउटर आईडी है 10.1। तो R1 ने बोला अरे ये तो मेरा ही राउटर आईडी है, तो इसका एक लिंक मेरे से भी कनेक्टेड है। उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस है 12.0.0.2 और उस लिंक का कॉस्ट 64 है। और लिंक कनेक्टेड टू ए स्टाफ नेटवर्क, लास्ट जो इंफॉर्मेशन, उसका सबनेट आईडी है ये
नेटवर्क मास्क है ये, और ये है 64। तो ये क्या है? ये तो यही वाला नेटवर्क है जो R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो R2 का LSA ओपन करने के बाद R1 को टोपोलॉजी का इतना सा इंफॉर्मेशन मिल चुका है। अभी किसका ओपन करेगा? अभी R3 का ओपन करेगा। इसका भी एक स्टाफ नेटवर्क है जिसका /32 मास्क है, मतलब इसके पास भी एक लूपबैक इंटरफेस है जिसका कॉस्ट है 1, आईपी है 30.0.0.1, और ये किस टाइप का इंटरफेस है? ये भी लूपबैक इंटरफेस है। कैसे पता चल रहा है? /32 मास्क से। चलो दूसरा क्या इंफॉर्मेशन है? लिंक कनेक्टेड टू अनदर राउटर पॉइंट टू पॉइंट। उसका राउटर आईडी है 20.1 और जिस इंटरफेस से मेरा कनेक्टेड है ये 23.0.0.3 है। उसका कॉस्ट है 64। अच्छा, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो मुझे है, मतलब लेकिन जो नया इंफॉर्मेशन मिला वो क्या है? जिस इंटरफेस से R3 R2 के साथ कनेक्ट है उसका आईपी एड्रेस है ये, और कॉस्ट है ये। लिंक कनेक्टेड टू ए स्टाफ नेटवर्क, आखिरी इंफॉर्मेशन। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क को स्टाफ कंसीडर किया जाता है। उसका सबनेट आईडी और सबनेट मास्क, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी R2 के पास है। तो देखो R1 खुद का R2 का और R3 का LSA से पूरा टोपोलॉजी मैप बना लिया। यही तो हम लोगों ने बनाए थे, यही तो हम लोगों ने बनाए थे। कोई डाउट है? नो सर। तो हम लोगों कोई ने डाउट नहीं पहला सर। पॉइंट क्या लिखा था? इट इज जनरेटेड बाय एवरी OSPF राउटर। ये क्लियर हुआ? हम्म। हर एक OSPF राउटर ये जनरेट करेगा। इट डजंट मूव आउटसाइड ऑफ द एरिया। जी। एरिया का बाहर नहीं जाएगा। वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग मल्टी एरिया कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द लिंक्स। सारे लिंक्स के सारे इंफॉर्मेशन ये अब इसके पास रहता है। सबनेट आईडी, सबनेट मास्क, इंटरफेस आईपी एड्रेस, कॉस्ट, टाइप ऑफ इंटरफेस, और इट इज यूज्ड टू बिल्ड इंट्रा एरिया टोपोलॉजी। देखो पूरा R1 खुद का, R2 का और R3 का टाइप 1 LSA से पूरा टोपोलॉजी बना लिया है जो हम लोगों ने GNS3 में बनाए थे। ये LSA कहां पे स्टोर है? LSDB पे स्टोर है। इसी LSA के ऊपर SPF एग्जीक्यूट होगा। SPF मतलब शॉर्टेस्ट पाथ फास्ट एल्गोरिथम। इसी LSA के ऊपर SPF एग्जीक्यूट होगा और बेस रूट निकल के आएगा। और वो बेस रूट कहां पे रहेगा? राउटिंग टेबल पे रहेगा। तो देखो ये क्लियर हुआ? जी सर। कोई डाउट रहा है? जी जी। नहीं सर। मुझे लगता है CCNP तक डाउट नहीं रहेगा, नहीं सर। क्योंकि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कैसे एक टोपोलॉजी टाइप इंट्रा एरिया टोपोलॉजी टाइप 1 LSA से बनाया जाता है, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैंने तो R1 का LSA को छोड़ के और किसी राउटर में जाके तो कोई कमांड से उसका
एलएसए ओपन नहीं किया, सिर्फ R1 में बैठ के ही R1 का, R2 का और R3 का एलएसए ओपन करके देखो, ये पूरा टोपोलॉजी बना दिया। जी सर। अमित, एनी डाउट? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। ओके, वेरी गुड।